Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the light chapter and the last topic for today is, and the last video is covered on the formation of images using the mirrors. Two types of mirrors we already discussed. One is the plane mirror and second one is the spherical mirror. In spherical mirror we already also discussed the two parts. One is the concave mirror and another one is the convex mirror. Right. So before discussing the formation of images in a concave mirror, let me tell you the rule of drawing the ray diagram. रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए तीन रूल्स हैं. सबसे फर्स्ट रूल है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो दैट दिस लाइन which is passing through the curvature, focus and pole, that is line is known as the principal axis. When the ray of light is falling parallel to the principal axis on the concave mirror, then this ray of light get reflected from the mirror and it should pass to the focus. Reflected ray जो होगी that should be passed from the focal F. ठीक है, फोकस से पास होगी. This is the first rule. Means अगर आपकी ray of light जो है वो इस principal axis के पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में फॉल कर रही है कहां पर, मिरर के ऊपर, सो वो रिफ्लेक्शन लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है, वो आपकी हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड सेकेंड रूल, इफ द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, अगर लाइट, इंसिडेंट लाइट इज पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है, रिवर्स मीन्स इंसिडेंट लाइट इज पास फ्रॉम द फोकस, देन that light is reflected back from the concave mirror and that reflected ray is parallel to the principal axis. और वो reflected ray जो होगी that is parallel to the principal axis. This is the second rule. ठीक है, ये होता है second rule. थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, when a ray of light is passing from the center of the curvature of the mirror, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कहां से पास हो रही है, मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है वो पास हो रही है, एंड इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर, और वो कहां फॉल हो रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, देन दैट पॉइंट इज नॉर्मल टू देन दैट रे इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल रे. उस रे को क्या कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल रे. मींस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रही है तो वो रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, कॉन्केव मिरर के ऊपर या मिरर के ऊपर, एंड दैट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली. और वो रे जो होगी वो कैसे होगी, नॉर्मली रिफ्लेक्टेड भी होगी. इट मींस द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स द सेम इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. दीज आर द थ्री रूल्स. ठीक है, बाय यूजिंग एनी two rules out of these three rules you can draw the ray diagram. Now if I am talking about the ray diagram of formation of images in concave mirror, then the very first diagram becomes, first diagram क्या हो सकता है, फर्स्ट चीज क्या हो सकती है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे होगा तो उस केस में क्या होगा, इसको हटा देते हैं आप सबको. कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है एंड दैट डिस्टेंस इज नॉट मेजरेबल टू अस. वो डिस्टेंस जो है वो मेजरेबल नहीं है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द रे ऑफ लाइट इज अपीयर टू बी कमिंग पैरेलल. रे ऑफ लाइट जो है वो कैसी अपीयर होगी कि वो हमारी कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है. ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पैरेलल आ गई, and this another ray is also the parallel ray. Now in that particular case when the ray is coming parallel, when object, first case is when object is at infinity, object is at infinity. infinity है तो it means object जो है वो कैसा आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर पैरेलल रेज उससे आ रही है. अब जब पैरेलल रेज, इट मींस रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन we already discussed one rule that reflected ray should pass from the F. तो वो कहां से पास हो रही है मेरी, F से पास होगी. दिस इज द F पॉइंट.
now this is reflected ray and this is reflected ray. ठीक है, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे होगी. इन दिस इमेज डिस्टेंस, इमेज जो फॉर्म होगी वो मेरी कहां फॉर्म होगी, इमेज डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या हुआ, कंबाइन कहां हुई है, ये इंटरसेक्ट कहां हुई, रेज एफ पे, यानी कि फोकल पे. फोकल जो है इसमें दिस इज द फोकल लेंथ, ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ है. आइदर एफ पी इज द फोकल लेंथ और सी एफ इज द फोकल लेंथ, दैट डजंट मैटर, बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ के इक्वल होगा. ठीक है, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, कॉन्केव मिरर के केस में जो भी है, हमेशा हमारी जो इमेजेस जो फॉर्म होती हैं दे आर रियल इमेजेस, एक्सेप्ट इन वन केस, दैट केस आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन. ठीक है, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी. रियल फॉर्म होगी, और कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी. ठीक है, इस केस में जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज जो फॉर्म हुई दैट इज डिमिनिश्ड इमेज. डिमिनिश्ड मींस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा. अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इमेज जो है वो आपको कैसे दिखाई देगी, बहुत ही छोटी सी दिखाई देगी. नाउ इन द सेकेंड केस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इंफिनिटी पे नहीं है पर बियॉन्ड सी है. इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज द, ये आपका क्या बन गया, इंसिडेंट रे बन गई. नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग दैट केस, दिस इज द एफ पॉइंट. ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ये रे जो आएगी दैट इज पास फ्रॉम द एफ, ये तो हमारी एफ से पास होगी. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल यहां पर अब क्या है, एफ से लाइट जाएगी तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट इज ए बी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इस केस में अगर मेरी लाइन जो है, दूसरा केस क्या है, थर्ड रूल इसके अंदर एप्लीकेबल है कि ऑब्जेक्ट की जो लाइन है, इंसिडेंट लाइन है, अगर मेरी वो सी से पास होती है, दिस इज सी. ठीक है, सी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मेरी लाइट जो है वो क्या होती है, पास होती है, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, तो ये मेरी क्या होगी, सेम नॉर्मली रिफ्लेक्टेड रे होगी. अब इस केस में दोनों दो रूल्स जो है मैंने बताए थे, तीन में से कोई भी दो रूल्स को आप ड्रॉ करके, अप्लाई करके रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये दो लाइन जहां मीट करेंगी वहां पर आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होगी. तो आपकी इमेज जो फॉर्म हुई वो यहां पर फॉर्म होगी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश. In this particular case also the image form is real, inverted but not highly diminished, it is diminished. साइज आपको दिख रहा होगा कि कम हुआ है बट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, कुछ हद तक कम हुआ है. This is how you can draw the image diagram, image formation in concave mirror. Now in the third case, when object is at C, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, आपका कर्वेचर के ऊपर हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, this is F, this is C, and the object is placed at C and the point are A and B. Right, this is the point. Now what happens in this particular case,
if the image is formed, ray of incident is parallel to principal axis, then it should pass through the point F on the principal axis. ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट, तो तीसरा रूल जो है कि सी से अगर आपकी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी प्लेस्ड एट सी। तो इसमें हम सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे कि इफ योर रे इज इंसिडेंट पास फ्रॉम द एफ एंड फॉल ऑन द मिरर, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो मेरी क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी इस केस में, और ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो द इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेम एट सी बट द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड वन। दिस इज द ए डैश एंड द बी डैश। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या फॉर्म हुआ कि इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड ऑफ सेम साइज। ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज है किसका, आपका इमेज का। अब मैंने 3 केस यहां बता दिए, चौथा केस है डायग्राम, रे डायग्राम जो है वो थर्ड, दिस इज द थर्ड केस। फोर्थ केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट जो है दैट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F. Draw this ray diagram by yourself. Fifth case is object is placed at F, object is placed at F. तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब बात आती है, इन सब केसेस में हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज जो है वो मेरे पास कम होगा या ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास इसके ऊपर। थर्ड केस तक मैं बता चुकी हूं कि सेम साइज का होगा। यहां मैं बता देती हूं कि इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी, और यहां पर इमेज जो है दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी। बट सभी केसेस में इमेज जो फॉर्म हुई दैट इज द रियल इमेज, ठीक है, रियल में। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक केस ऐसा भी है जहां पर ऑब्जेक्ट इमेज जो फॉर्म होती है दैट इज द वर्चुअल इमेज। वो क्या है, वर्चुअल इमेज होती है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑल्सो, ठीक है। वो केस कौन सा है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हो, F और P के बीच में रखा हो। इन दैट पर्टिकुलर केस जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, दैट जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज द वर्चुअल इमेज, दैट इज नॉट द real image. This is F and this point is C point, ठीक है। अब इस केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F और P के बीच में रखा है, यहां पर लगा लो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है A और B। अब इमेज जो है दिस लाइन इज दिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इट मींस ये लाइन तो आपकी कहां से जाएगी, फोकल से होकर के, F से होकर के आपकी पास होगी, ठीक है। नाउ अनदर रूल इज, यहां पर अब रे मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, रे तो मेरे को कहां इंसिडेंट करवानी है, मिरर पर इंसिडेंट करवानी है। फोकस मेरा बैक साइड में है तो सेकंड रूल में अप्लाई नहीं कर सकती। थर्ड रूल क्या है, अगर रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डायग्राम में ड्रॉ करूं, ये लाइन, ठीक है, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट लाइन है, और सेम लाइन मेरी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइन है। इन दैट पर्टिकुलर केस these lines are going to meet at 1 second.
These lines are going to meet at infinity, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये हमारी क्या हो रही है, इन्फिनिटी पे मीट हो रही है। या फिर मैं ये कहूं कि ये लाइन यहां जाकर के मेरी कहां मीट होंगी, किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होंगी। ठीक है, यहां कहीं मीट होंगी। ठीक है, इसको मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूंगी तो दैट इज वेरी वेरी हाईली मैग्निफाइड इमेज, एंड ये इमेज जो फॉर्म हुई है, दैट इमेज, दिस इज ए डैश and b dash. So in this particular case, image formed is virtual. Erect means inverted नहीं है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट ए बी रखा था, सेम वही चीज है कि आपका जो यहां पर वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड हाईली मैग्निफाइड है। ठीक है, हाईली मैग्निफाइड इमेज, बट रियल इमेज नहीं है, क्योंकि दिस इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर को हम यूज कहां करते हैं? कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है टॉर्च लाइट्स के अंदर, टॉर्चेस के अंदर। ठीक है, सर्च लाइट के अंदर यूज करते हैं। सर्च लाइट और टॉर्च के अंदर हम कैसे यूज करते हैं इसको? एज अ रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर इमेजेस फॉर्म होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं। इसको हम कार के मिरर्स के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं कैविटीज, टीथ की कैविटीज को चेक करने के लिए। कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे तो आपने देखा होगा कि वो मिरर को यूज करता है आपकी कैविटीज वगैरह चेक करने के लिए, माउथ के अंदर डालता है। दैट मिरर इज अ कॉनकेव मिरर। वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। एंड दिस मिरर, कॉनकेव मिरर, इज ऑल्सो यूज एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो भी इमेजेस फॉर्म होती हैं, दे आर वर्चुअल इमेजेस। वो वर्चुअल इमेजेस ही होती हैं। जो लास्ट केस है, सेम इसी तरीके से बियॉन्ड द मिरर जाकर के हमारी इमेजेस फॉर्म होंगी। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो केसेस हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारी किस पे फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी। और फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वो कहाँ होता है? बियॉन्ड द मिरर होता है, मतलब बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये तो है मेरे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये है इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, इस केस में भी हमारे इन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास दो केसेस हैं, और दोनों ही केसेस में मेरे पास इमेज जो फॉर्म्ड होती है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि बिहाइंड, सेकेंड केस है किसी भी और अदर पोजीशन पे, एट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी अदर पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे प्लेस हो इंफिनिटी के अलावा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इमेज जो फॉर्म होगी दैट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। इमेज फॉर्म बिटवीन द focus and pole. In this case also virtual and erect images form, but यहां जो साइज होगा that is same size image, और यहां जो साइज होगा इमेज का that is diminished image। वो साइज होता है diminished, मतलब बहुत डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर की इमेज इस तरीके से फॉर्म होती है। बट कॉन्वेक्स मिरर को यूज कहां किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज किया जाता है आपकी गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर होते हैं उसके अंदर। प्लेन मिरर यूज किया जाता है जो आपका रियर व्यू है उसको देखने, रियर व्यू को देखने के लिए,
और जो साइड व्यू को देखने के लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। एंड द सेकेंड केस इज इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के लिए भी हम कौन से मिरर को यूज करते हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको यूज किया जाता है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्फेरिकल मिरर्स को लेकर के। फर्स्ट पॉइंट इज कि कॉन्केव मिरर ही ऐसा मिरर है जो सिर्फ आपकी रियल इमेज को फॉर्म करता है। अदरवाइज प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, दो तरीके की आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हुई। वन इज द रियल इमेज एंड अनदर वन इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, मिरर्स थे आपके पास थ्री टाइप्स के। वन इज कॉन्केव मिरर, अनदर वन इज द कॉन्वेक्स मिरर and third one is the plane mirror. Plane mirror. Only concave mirror generates the real image, while the convex mirror, plane mirror and concave mirror, all of three generates the virtual image. But in case of concave mirror, it is a special case when the object is placed between F and P, then only it generates the virtual image. Otherwise convex mirror and plane mirror generates the आपकी virtual image. This is the point. ठीक है, उसके बाद जो एक थर्ड पॉइंट है, रियल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। रियल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। वाइल वर्चुअल इमेज जो होगी दैट इज ऑलवेज द इरेक्ट इमेज। वो कौन सी इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द few points are about the spherical mirrors or the mirrors. Now if I am talking about the dispersion of light, the very next term is dispersion of light. अभी तक हमने दो तरीके की लाइट पढ़, मतलब दो तरीके के फिनोमेना पढ़े थे लाइट के ऊपर। One is reflection, which we discuss in detail. Now the second is dispersion. Before dispersion we already named one more is there, that is refraction. That is not in your syllabus, but this dispersion of light means when a white light gets split into 7 different colors, then that light is known as, that formation of light is known as the dispersion of light. ये कैसे फॉर्म होती है, आपके पास एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपने देखा होगा मे बी, प्रिज्म जो है दैट इज फॉर्म विद 3 रेक्टेंगल फेसेस maybe I'm not able to draw it first, or you can draw it like this. This is B and this is also V. दस,
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म जो होता है उसके अंदर हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, ये चीज होती है हमारी प्रिज्म के अंदर। जब एक व्हाइट लाइट जो है वो हमारी क्या होती है, फॉल करती है, देन यू आर एबल टू सी द 7 डिफरेंट कलर्स। तो आपको कैसे दिखाई देते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। आपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डलने वाली सीढ़ी देखी होगी, उस सीढ़ी के ऊपर जब लाइट फॉल होती है तो आपको 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। मे बी यहाँ पर जैसे देखो लाइट फॉल कर रही है तो आपको ये 7 डिफरेंट कलर्स जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइट को यहाँ पे कवर कर लूं तो क्या होगा, आपके कलर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेकआउट हो जाएंगे। सो एक व्हाइट लाइट जब आपके इस तरीके से 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। और इस तरीके के डिस्क जो है जिसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करे और वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाए तो उस डिस्क को कहा जाता है न्यूटन्स डिस्क। नाउ रेनबो का कंसेप्ट भी सेम है। जब बारिश होती है तो आपको रेनबो दिखाई देता है। उसके 2 रीजंस होते हैं, वन इज डिस्पर्शन एंड सेकेंड रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ी, ठीक है, तो सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो 7 डिफरेंट कलर्स में आपकी स्कैटर हो जाएगी। दैट इज डिस्पर्शन फिनोमेना। अब जब वो लाइट आपके एटमॉस्फेयर में आपका मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है, और वहां से वो लाइट आपकी किसके अंदर एंटर करेगी, वाटर के अंदर एंटर करेगी। वाटर आपका एक डिफरेंट मीडियम हो गया, तो वो क्या होता है, दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी अकर होता है, जिसकी वजह से आपको 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट जो है वो दिखाई देते हैं। और इन दोनों फिनोमेना के कॉम्बिनेशन से आपको रेनबो जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, वो दिखाई देता है व्हेन जब बारिश हुई हो और सनलाइट भी आ रही हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको रेनबो जो है वो इसलिए दिखाई देता है। अब तुम कहोगे कि मैडम हमने लाइट का इतना बड़ा चैप्टर तो पढ़ लिया, बट लाइट का रोल क्या है। लाइट का सबसे बड़ा रोल है आपकी प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, जो आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, लाइट, उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है जिससे आपको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको वेजिटेबल्स जो है वो मिलती हैं। सबसे बड़ा रोल यही है लाइट का। अब लाइट जो है वो आपने पढ़ा, तो लाइट कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज में आपको लाइट जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ब्राइटनेस जो है वो कम दिखाई देती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब वो इंटेंसिटी कौन से ऑब्जेक्ट की ज्यादा है और कौन से ऑब्जेक्ट की कम है, वो आप कंपेयर करते हो कैंडल की लाइट के साथ। कैंडल की लाइट जो है, एक्सटेंडेड कैंडल की लाइट, उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड मान के चलते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई, इसलिए जो लाइट को मेजर किया जाता है दैट इज मेजर्ड इन कैंडला, क्योंकि लाइट की जो रेफरेंस है दैट इज अ कैंडल लाइट। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ लाइट इज आल्सो कैंडला इन द प्रीवियस डेज। ठीक है, कैंडला। एंड कैंडला में भी मेजर करते हैं, ल्यूमन में भी मेजर करते हैं और लक्स में भी मेजर करते हैं, किसी में भी मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन तीनों में रिलेशन की। सो 1 ल्यूमन इज इक्वल टू 12.56 कैंडल लाइट, और यू कैन से इट कैंडला। ठीक है, 12.56 कैंडल लाइट के इक्वल है। एंड 683 ल्यूमन is equal to 1 watt।
दिस इज इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है, अब एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं फुट कैंडल। फुट कैंडल, फुट कैंडल इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी प्लेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी प्लेस is measured in terms of lumen, in terms of lumen present on a unit area। एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी ल्यूमन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है एक प्लेस के ऊपर, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो प्रेजेंट है, और वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन ल्यूमन। उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ल्यूमन के अंदर मेजर किया जाता है पर एक यूनिट एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज द फुट कैंडल। एंड 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 10.76 लक्स। लक्स का एल स्मॉल होता है बेटा, दिस इज लक्स। ठीक है, दिस इज हाउ द यूनिट इज मेजर्ड, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक स्टैंडर्ड कैंडल के रिस्पेक्ट में आपको जो लाइट मिल रही है यूनिट एरिया से वो कितनी ज्यादा है उसके हिसाब से इंटेंसिटी मेजर होती है। उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इस लाइट की इंटेंसिटी जो है कम है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइट। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, otherwise the chapter is over from my side. Thank you for today. Please like, share and subscribe the channel. Your one share means a lot for the channel.